यूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 22 पार्ट से मिलकर बनता है। आसान भाषा में कहें तो 22 चैप्टर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। पहला है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट्स जो भारत के संविधान में दिए हैं वो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में कवर्ड है, और इसी तरीके से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में कवर्ड है। और ओवरऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो 395 आर्टिकल्स हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेट देखेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स तो वैसे 12 से 35 तक मैंने बताए, पर इसमें एक गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, जैसे कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, तो उसमें हमारा सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंडिया का कैसा होना चाहिए उसका एक आइडियल फ्रेमवर्क दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो उसमें क्या कहा जाता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और सोशल सिक्योरिटी चार्टर एक पूरा प्रॉपर दिया है जिसमें इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, और इस तरीके से काफ़ी सारी बातें कही गई हैं। तो हम इन दोनों को अलग अलग करके कैसे देख सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब तीन जो पैरामीटर जिन पे हम दोनों को अलग अलग करके देख सकते हैं वो है, पहला है एनफोर्सिबिलिटी, कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनफोर्सिबल हैं बाय इंडियन कोर्ट्स, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो एनफोर्सिबल नहीं है अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई कानून न बना हो। इसी तरीके से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर काइंड ऑफ लिमिटेशन अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर बाउंड टू ट्रीट एवरीबडी एज इक्वल। और इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो दे आर नॉट काइंड ऑफ लिमिटेशन अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टेड दे आर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। और थर्ड हम पैरामीटर अगर हम लेते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन का ले सकते हैं कि कैसे फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज अलग है। थर्ड पैरामीटर जो है इम्प्लीमेंटेशन का ले सकते हैं कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट करने हैं सोसाइटी में तो उसके लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप उसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं सोसाइटी में, गवर्नमेंट अगर इंप्लीमेंट करना चाहती है तो उसके लिए उसको कानून बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तीन पैरामीटर पे हमने अंतर जाना फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। इसी तरीके से अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और लीगल वीडियोस जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून टू द indian constitution.in। थैंक यू।